ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रात में अपने खेत की रखवाली कर रहा होता है, जहां उसका सामना एक शैतान डीमन से हो जाता है। पर वो शैतान डीमन उसे कुछ नहीं करता है और उसे छोड़कर चला जाता है। मेरा नाम हैरी है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव सेंट्रल एले फार्मलैंड में रहता था। ये कहानी तब की है जब हमारे खेत में बाजरे की फसल उगी थी। बाजरे की फसल के समय हमेशा किसान लोग खेतों में ही रहा करते थे, क्योंकि खेतों में बाजरे के अलावा सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की फसल भी होती थी। और गांव के खेतों में जंगली सुअरों और जंगली हिरणों का बड़ा आतंक था। ये जंगली जानवर फसलों को अक्सर बर्बाद कर दिया करते थे। खेत की रखवाली के लिए अक्सर मेरे फादर ही जाया करते थे। एक बार उन्हें गांव के बाहर दूसरे गांव जाना था और उस गांव से वे केवल अगले दिन ही वापस आ सकते थे, क्योंकि वो गांव हमारे गांव से काफी दूर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम्हें खेत पर रुकना है और खेत की रखवाली करनी है। मुझे इस चीज से काफी नफरत थी, रात को खेत में रखवाली करना। ऐसा भी नहीं था कि मैं कभी खेत पर नहीं रहता था। मैं खेत में केवल दिन के समय ही जाता था। मुझे रात में थोड़ा डर भी लगता था। खैर, मुझे जाना तो था ही। मैं शाम को ही खेत में चला गया। और शायद जो लोग गांव में रहे हों उनको पता हो कि गांव में अक्सर खेतों के बीच में 4 डंडे गाड़कर उन 4 डंडे पर एक छत का निर्माण कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इसे मचान कहते हैं, जिन पर से आप पूरे खेत पर नजर रख सकते हैं तथा उस पर आराम कर सकते हैं। वैसे तो गांव के और लोग भी खेतों में रात में रखवाली का काम करते हैं, पर हमारा खेत गांव से थोड़ा दूर था। हमारा खेत काफी बड़ा भी था, जिस कारण से खेतों के बीच में होने पर भी खेत से बाहर निकलने में ही 10 मिनट लग जाते थे। मेरे खेत के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे थे। रात के समय जब तेज हवा चलती और चांद की रोशनी होने पर वो पेड़ मानो ऐसे लगते जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस नींद से उठ खड़ा हुआ हो। मेरे खेत का कुआं उन्हीं पेड़ों के पास में था, जिस कारण से मुझे और अधिक डर लग रहा था। इस कारण मैंने रात होने से पहले ही अपने पीने का पानी भर लिया। मैंने अपने पास एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा रख लिया था ताकि अपनी सुरक्षा की जा सके। रात का समय हो गया था। उस दिन आसमान साफ था, चांद की रोशनी भी थी, जिससे आसपास ठीक ठीक देखा जा सकता था। मैंने अपने ऊपर एक चद्दर ओढ़ रखा था। मौसम ठंडा था और मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, पर मैं सोया नहीं था। मैं जाग रहा था और मैं आसमान को देख रहा था। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगीं। आसपास के पेड़ साएं साएं की आवाज करते हुए हिल रहे थे। चांद की रोशनी में ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस जिसकी तोंद बाहर निकली हुई हो और जिसके हाथ में एक बड़ा सा कांटेदार भाला हो, और वो अनंत प्रयास करने के बावजूद भी मेरी ओर न बढ़ पा रहा हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें वो जगह भी बताई जहां बाजरों के रौंदे जाने के निशान थे। सुबह होने पर मैं उन्हें उस जगह ले गया जहां पिछली रात मैंने उसे शैतान को देखा था। वहां पर हिरण का मृत शरीर पड़ा था। गांव वालों ने मुझसे कहा कि देखो, शायद वो कोई जंगली जानवर था, भेड़िया होगा जिसने इस हिरण को मारा है। तुमने रात में उस जानवर को देखा होगा। मैं जानता था कि वो लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर जो मैंने देखा था वो एकदम सही था। सभी गांव वाले वहां से जाने लगे। मैं भी उनके पीछे गांव वापस जा रहा था। वो लोग मुझसे थोड़ा आगे निकल गए थे। मुझे तभी एक हल्का सा हवा का झोंका छूकर निकल गया। उस झोंके में मैंने उसी रात वाले डर का अनुभव किया। मैं तेजी से भागकर गांव वालों के साथ शामिल हो गया। मुझे नहीं पता वो कौन था और वो कहां चला गया, पर वो चाहता तो मुझे बड़ी आसानी से मार या नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो बस मुझे डरा के उस जंगल से दूर रखना चाहता था। शायद उसे